हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो एलिवेटेड पार्ट आप देख रहे हो ना, ये बनाया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए। इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और इस पे क्या कुछ काम हुआ है आज इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इंडियन रेलवे का ये जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जा रहा है डबल डेकर ट्रेन के लिए, वो क्या कुछ है और कितना कुछ काम इसका हुआ है, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर से डबल डेकर ट्रेन गुजरने वाला है, जिसका स्पीड होने वाला है मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। इंडिया के लिए सच में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यूपी के दादरी से स्टार्ट होता है ये, और ये जाएगा नवी मुंबई महाराष्ट्र तक। और ये प्रोजेक्ट सच में बहुत मायने रखता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को न्यू इंडिया बनाने में ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे सोना में, और फिर दिखाता हूँ कि कैसे कुछ और क्या कुछ ये पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। Western dedicated freight corridor will be cover a distance of 1483 किलोमीटर्स। जी हाँ, इसकी जो टोटल लंबाई होने वाली है वो होने वाला है तकरीबन 1483 किलोमीटर का। ये जो सामने आप देख रहे हो दोस्तों, ये है सोना रोड, और इसे भी ये क्रॉस करने वाला है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है। और कंपनी जो इसे बना रही है वो है L&T, और L&T को तो हर कोई जानता है। और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बनाया जा रहा है एलिवेटेड पार्ट। और एलिवेटेड पार्ट आप सोच रहे होंगे कि इतनी हाइट पे क्यों बनाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसे सोना रोड को भी क्रॉस करना है, और इसे एक और रोड है छोटा सा, उसे भी क्रॉस करना है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो इसमें जो मालगाड़ी होने वाला है, एक तो वो डबल डेकर होने वाला है, जो उसका जो स्पीड रहने वाला है मैक्सिमम स्पीड रहने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। और इसी लिहाज से यहाँ पर ये एलिवेटेड बनाया जा रहा है ताकि ये सोना रोड को क्रॉस कर सके। और इतनी हाइट पे करने का फ़ायदा भी ये होने वाला है कि इसकी गति में कोई रुकावट नहीं आएगा। चाहे वो अर्थवर्क की बात करो, अगर आपने इसका पिछला अपडेट देखा होगा जो मैंने आपको मेवात ताबरू का दिखाया था, वहाँ पे भी अर्थवर्क का जो काम है वो बहुत हाइट तक किया गया था। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक्सीडेंट है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो जंगली जानवर की वजह से होता है। तो जब एलिवेटेड होता है या हाइट इसकी अच्छी खासी की जाती है तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो एक्सीडेंट के खतरे कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर मान लो किसी जगह पे फ्लड आ गया है ना, तो भी इसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। और इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट पे, ये जो पूरा 1483 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, इस पूरे पे ये ध्यान रखा गया है। और इस पूरे को बहुत ही ध्यान से और आधुनिक जितनी भी टेक्नोलॉजी है अभी तक का दुनिया में, वो सारा इस पे इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो इंडियन रेलवे की तरफ से हो या फिर L&T की तरफ से हो। सच बताऊं, ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, इस पे जो अर्थवर्क का काम किया गया है वो अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम है। ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। चाइना का प्लान है, लेकिन वो भी प्लान जो है वो 2025 तक का है, लेकिन अभी फ़िलहाल कंट्री ने अभी तक ये अचीव नहीं किया है। और अगर मैं इसकी डेडलाइन की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो है 2022 का। यहाँ पर पिलर्स तो सारे बनकर तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर अब जो काम चल रहा है वो काम चल रहा है पिलर कैप का। अगर आप देखोगे तो जब मैंने आपको दिखाया था लास्ट अपडेट इसका, तो उस वक्त पे पिलर्स बनाए जा रहे थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो जितने भी पिलर्स है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और पिलर्स की हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये 40 फीट ऊंचा है। और उसके बाद अब पिलर कैप का काम चल रहा है, यानी कि पिलर को टी शेप में लाने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है टीम की मदद से। और ये फ्रेम जो आप देख रहे हो, इस फ्रेम को पहले यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है क्रेन की मदद से, इसे यहाँ तक पुल किया जाता है। ऊपर जो हाइट है आप देख रहे हो वहाँ तक पुल करने के बाद
फिर इसे टीम इसको असेंबल करती है ऊपर, और उसके बाद कंक्रीट की मदद से जो पिलर कैप का काम है वो किया जाता है। यहाँ पे आपको क्रेन भी दिखने वाला है, जिसकी मदद से ये जो पूरा फ्रेम है लोहे का उसको ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है और फिर उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा इस पे जितने भी पिलर्स बनने हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं और पिलर कैप का भी काम हो चुका है। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपसे कहा L&T जो कंपनी है वो इस पे काम कर रही है। ये जैसे ही पिलर कैप का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस पे लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जाएगा। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट पे इस पे कोई भी डीजल इंजन या फिर जो कोयले का इंजन है वो यूज़ नहीं होने वाला है। पूरी तरीके से इसका जो इंजन होने वाला है ना वो इलेक्ट्रिकल होने वाला है। जी हाँ, पॉल्यूशन भी कम होगा, आपका सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाएगा और सच मायने में इंडिया को न्यू इंडिया बनाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। और जब इन पिलरों की हाइट को आप देखते हो ना तो आप महसूस कर सकते हो कि क्या फ्यूचर होने वाला है इस देश का जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबा, एक छोर से दूसरी छोर तक जब इंडियन रेलवे को एक्सेस मिलेगा और वो भी कि वो इतने स्पीड तक जो ट्रेन है उसको दौड़ा सकते हैं, तो सोचिए इस कंट्री का जो भविष्य है वो कितनी तेजी के साथ दौड़ सकता है। और ये प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद जो अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट सबसे खूबसूरत लगता है वो है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, चाहे वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या फिर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो। ये दोनों के दोनों बहुत ही कमाल के हैं और बहुत ही कमाल के होने भी वाले हैं और हमारी कंट्री को और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे अगर देखोगे दोस्तों तो ये यहाँ पर क्रेन आपको दिखेगा, ये जॉइंट सा क्रेन, और ये बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ, तो शायद अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे करूँ ना तो ही आपको दिख सकता है। वैसे अगर आप देखोगे इसके केबल से तो जो केबल है उसके मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये जो हिस्सा है लॉन्चर का, इसे अब ये पुल कर ऊपर की तरफ इंस्टॉल करने वाला है और इसलिए यहाँ पर ये क्रेन लाया गया है। जी हाँ, और पूरी टीम आपको यहाँ पे दिखेगी L&T की, जो कि प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं इसे इंस्टॉल करने का। और ये देखो ये क्रेन मूवमेंट करता हुआ, वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो बड़े बड़े क्रेन आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। जी हाँ, जिनकी मदद से ये जो लॉन्चर है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। और जब मैं आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा तो हो सकता है कि उसमें आपको ये दिख भी जाए कि किस तरीके से ये जो लॉन्चर है ये काम कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं टीम को छोड़ देता हूँ ताकि वो इंस्टॉल कर सके इस लॉन्चर को, और हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे और कुछ क्या चल रहा है और किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है जो इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा, उस पे काम चल रहा है। जी हाँ, सच में इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी देखने के बाद ना ऐसा लग जाता है कि भाई फ्यूचर ब्राइट है इस देश का। और ये यहाँ पे क्रेन देखो कितना बड़ा है, ये इसका व्हील ही देखो, आप देख रहे हो, जाइंट सा है ये पूरा, ये देखो।
और ऐसे टोटल यहाँ पे कितने, इसको लेकर तो 3 हो गए। और इसकी मदद से ही जो इंस्टॉलेशन का काम है वो किया जाएगा। आप देखो, सच में जाइंट्स है ये, बहुत बड़ा है। चलो आगे चलते हैं। और भी पिलर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो पिलर है ना, बनकर तो तैयार हो चुका है। पिलर के आसपास भी मिट्टी डाल रहे हैं, जो बारिश में पिलर के आसपास यहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो जाए। तो जैसे ये एलिवेटेड पार्ट खत्म होता है, उसके बाद ये जो अर्थवर्क का काम है, तो यहाँ पर ये कनेक्ट होने वाला है। क्योंकि एलिवेटेड पार्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सोना रोड को जो क्रॉस करना है इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, और उसके अलावा इसे अरावली हिल्स से होते हुए आगे की तरफ भी तो जाना है, और इसीलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। और ये जो बनाया गया है ये है व्हीकल अंडरपास, जिसे कि हम और आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, तो ये है व्हीकल अंडरपास, व्हीकल अंडरपास जिसे कि आप और हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। नहीं, आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रोड है, ये देखो, तो इसीलिए। और ये यहाँ पे ब्लॉक्स दिए गए हैं बड़े बड़े, जो कि यहाँ पे दिए जाने हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा।